नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है, जिसमें हम लगभग 25,000 साल पुराना इतिहास समझेंगे, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अरब इजराइल वॉर। दोस्तों, इस टॉपिक में 3 पार्ट होंगे। पहला, अरब इजराइल का बेसिक संबंध, जिसमें इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म में समानताएं और इनका इतिहास। दूसरा, इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या है। और तीसरा पार्ट होगा, इस लड़ाई का निवारण क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वॉर यानी युद्ध क्या होता है और क्यों होता है। दोस्तों, जब कोई प्राणी, व्यक्ति या कोई देश अपनी इच्छा या स्वार्थ को पूरा करने या अपने विरोधी व्यक्ति, प्राणी या देश से मनवाने के लिए बल या शक्ति का प्रयोग करे और उसके बाद दोनों पक्षों से जो आक्रामक कार्रवाई होती है, उसे युद्ध कहते हैं। सीधे सीधे समझे तो युद्ध उन सभी कामों में से एक है जिसे हम अपने फ़ायदे को अंजाम देने के लिए करते हैं। और जब तक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, युद्ध तब तक चलता रहता है। कहने का मतलब, हमेशा लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन हमेशा के लिए बंद भी नहीं होता है। दुनिया के किसी भी युद्ध को देखें तो किसी न किसी का अपना स्वार्थ और फ़ायदा जरूर होता है। दोस्तों, कभी कभी तो लगता है कि युद्ध केवल 2 गुटों में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का स्वार्थ जुड़ा होता है। लड़ते तो केवल 2 गुट हैं, लेकिन फ़ायदा तीसरे को होता है। और कभी कभी तो स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, अरब और इजराइल का जो विवाद है, उनमें इन सभी का मिश्रण है। कुछ के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, कुछ के लिए सम्मान की लड़ाई है, और कुछ के लिए पर्सनल इंटेंशन, अपना व्यापार चलाने के लिए लड़ाई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दवा की दुकान चला रहा हो, तो वह कभी यह नहीं चाहेगा कि लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और अगर कोई व्यक्ति बंदूक या बारूद की फैक्ट्री लगाए हो, तो हमेशा यही चाहेगा कि हिंसा बरकरार रहे, ताकि उसका दुकान चलता रहे। दोस्तों, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, मिर्ज़ापुर। उसमें एक डायलॉग है, डिफेंस में भी गन, अटैक में भी गन, अब हम मिर्ज़ापुर को बनाएंगे अमेरिका। याद आया? बस यही मेन कारण है कि युद्ध हमेशा होता रहता है। दोस्तों, ये वीडियो न केवल आम लोगों के लिए है, बल्कि जो ग्रेजुएशन में डिफेंस स्टडीज़ से पढ़ रहे हैं, जिनको मेंस लिखना है, उन सभी के लिए लाभकारी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये वार जो आज अरब और इजराइल के बीच चल रही है, वो कभी यहूदी बनाम ईसाई हुआ करता था। और अगर यहूदियों को अब तक का सबसे ज़्यादा प्रताड़ना मिली है, तो वह वहीं मिला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये तीनों धर्म एक ही परिवार से निकले हैं, एक ही धर्म से निकले हैं। इन तीनों धर्मों में सबसे प्राचीन यहूदी धर्म है, उसके बाद ईसाई, फिर इस्लाम आता है। 3500 BC के लगभग बेबीलोन की सभ्यता आई, उसके बाद ही यहूदियों का उदय हुआ। दोस्तों, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में लोग कबीलों में रहते थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि वह किस धर्म के हैं या किस जाति के। वो अपने तौर तरीके, अपने विचार से जीते थे। उसके बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने उन्हें जीता होगा और अपने तौर तरीके से रहने के लिए विवश किया होगा, और वही उन लोगों ने आगे चलकर अपना धर्म मान लिया होगा। इसी तरह आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब वैदिक काल का आरंभ था, तो आर्य लोग आए, कई युद्ध भी हुआ, अंततः वह विजयी रहे और यहीं बस गए। उसी तरह यहूदियों का अपना कुछ ऐसा इतिहास रहा है। इन तीनों धर्मों का संबंध देखें तो यह तीनों धर्म एक ही परिवार से निकले। जैसे आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म का उदय हुआ, उसी तरह इनका भी संबंध एक दूसरे से है। हमारे यहाँ ये कभी नहीं देखने को मिला कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से जो धर्म निकले हैं, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। हमारी ऐसी संस्कृति नहीं रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो इन धर्मों को लेकर के हुआ। हमारे यहाँ देखेंगे कि जैसे जैन धर्म को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया तथा बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया, तो कहीं ऐसा देखने या पढ़ने को नहीं मिलता है कि इन लोगों ने युद्ध के माध्यम से धर्म का प्रचार और प्रसार किया हो। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि जैसे ऑटोमन साम्राज्य का भी नाम सुने होंगे, रोमन साम्राज्य, उसी तरह बेजेंटाइन साम्राज्य, इन सभी में हिंसा ज़्यादातर देखने को मिला है। लेकिन आज इस लड़ाई का कारण धर्म नहीं है, चाहे इजराइल वर्सेस अरब हो या यहूदी वर्सेस ईसाई हो। अब समझना ये है, यहूदियों और ईसाइयों की लड़ाई का मुख्य कारण क्या। दोस्तों, आप जानते होंगे
ईसाई धर्म का उदय ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ईसा मसीह यहूदी धर्म के ही थे और यहूदी धर्म के कुछ गलतियों और कुरीतियों से हटकर अपनी एक नई विचारधारा को प्रतिपादित किया, जो आगे चलकर ईसाई धर्म के नाम से जाना गया। अब समझ में आया होगा कि ईसाई धर्म कहाँ से आया। दोस्तों, ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों से इस वजह से नहीं थी कि ईसा मसीह ने अलग विचार दिया, यहूदियों से अलग रहे, इसलिए ईसाइयों को यहूदियों से घृणा हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने सुना होगा कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, बस यही कारण है यहूदी लोग ईसाइयों के कट्टर दुश्मन। एक्चुअली बात ये थी, ईसाई और यहूदी झगड़ा जो है वो यहूदी इस्लाम के झगड़े से बहुत गहरा झगड़ा है, जो आपको यहाँ नजर आएगा कि क्या असल में हुआ था। अब ईसा मसीह जो कि जन्म से यहूदी थे, यहूदी धर्म के इलाके में थे और यहूदी मंदिर में ही जा रहे हैं, जो कि टेम्पल माउंट। जब वहाँ वो मंदिर में गए तो हजारों लोग उनको चाहने वाले, और मंदिर में उन्होंने देखा कि बहुत ही दुर्व्यवस्था, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मनी चेंजर, बहुत सारे पशुओं के व्यापारी जो पशुओं को बेचते थे वहाँ पे। और मंदिर इतनी बुरी अवस्था में था कि ईसा मसीह को बहुत गुस्सा आया, ऐसा ईसाइयों में बोलते हैं। और ईसा मसीह ने क्या किया, अपने दोस्तों की मदद से मंदिर को साफ किया, उन लोगों को वहाँ से हटाया। और जब ऐसा वो कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, वहाँ जो टेम्पल की अथॉरिटी थी, जो परंपरागत ढंग से लोग चल रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और उस टेम्पल के पीरियड्स जो थे, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ईसा मसीह ने बिल्कुल नहीं सुनी और लगभग 4-5 दिन तक वहाँ पर वो रहे। शुक्रवार को उनको सलीब पर चढ़ाया गया और बृहस्पतिवार तक स्थितियाँ कुछ बिगड़ने सी लगी थी, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं था। ये जो चित्र है, ये चित्र, इसको द लास्ट सफर कहते हैं, आखिरी रात्रि भोजन। इस पेंटिंग में बताया जाता है कि ईसा मसीह का ये आखिरी लास्ट भोजन था। इसके बाद ईसा मसीह ने जो किया, वहाँ की पंचायत, जिसका नाम था द ग्रेट सिनहर्डन, ने उन्हें पंचायत में पेश किया। उन पर मुकदमा चलाया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्यु दंड दी गई, जिसके बाद उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। तब से ही ईसाइयों ने यहूदियों को अपना कट्टर दुश्मन माना। उन्हें लगता है कि यहूदी ने ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया। यहूदियों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना तब मिली जब रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि यहूदियों का ईसाइयों से क्या संबंध है, इजराइल का क्या संबंध है। बेतलहम में जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, वह इजराइल से कुछ ही दूर। अब जानना ये है कि इस्लाम का संबंध यरूशलेम से कैसे है। आप सभी ये जानते होंगे कि इस्लाम धर्म का उदय तब से माना जाता है जब मोहम्मद पैगंबर का अस्तित्व सामने आया। इस्लाम में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने एक यात्रा की, जिसे नाइट जर्नी भी कहते हैं, 621 ईस्वी में। उस यात्रा में वह यरूशलेम में भी आए थे और वहाँ जो टेम्पल माउंट है, जहाँ ईसा मसीह गए थे, उस टेम्पल माउंट के पास 2 मंदिर है, डोम ऑफ द चेन और डोम ऑफ द रॉक। जो डोम ऑफ द रॉक जो बड़ी मंदिर है, वहाँ पर एक चट्टान है जो आसमान से आया था, इस्लाम में कहा जाता है। और इस्लाम में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब उसी चट्टान पर पैर रखकर स्वर्ग की यात्रा किए थे। और इसी प्रकार इस्लाम का भी संबंध यरूशलेम से है।